नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सारणिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए आरपीएससी के एग्ज़ाम में। तो हम शुरुआत करेंगे प्राध्यापक जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती थी 2018 में, उसमें सारणिक का ये क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याएँ हैं और इनका गुणनफल 1 है। तो इस सारणिक का मान आपसे पूछ रहा है। देखो अपना तो आइडिया भाई ये बोल रहा है कि आपको a इंटू बी इंटू सी बराबर आपको 1 दे रखा है और ये पूछ रहा है कि इनमें से इसकी वैल्यू कौन सी होगी। दोस्तों तो देखो हम कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। a बराबर 1 मान सकते हैं, b बराबर 2 मान सकते हैं और c बराबर हम मान सकते हैं 1/2। तो आएगा कि नहीं आएगा भाई, 1 आएगा कि नहीं आएगा गुणनफल। तो मैंने देखो यहाँ पे 1 की जगह मैंने दोस्तों कर दिया है 1, तो यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 1 करोगे तो क्या हो गया 0 हो गया। बी की जगह मैं कर रहा हूँ 2, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे 2 करोगे 8, 8 में से गया 1 क्या आया 7 आया। सी की जगह हम कर रहे हैं 1/2, तो यहाँ पे 1/2 दोस्तों, यहाँ पे 1/4 हो गया। यहाँ पे 1/2 करोगे तो 1/8 होगा और 1/8 माइनस 1 तो -7/8 हो गया। दोस्तों ये अपने पास सारणी आ गई। हमने क्या माना था दोस्तों, ध्यान रखना, a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 1/2। अब दोस्तों देखो हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें से फर्स्ट जो रो है उसमें से सेकंड रो को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया और इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का 1/4 आ गया। और यहाँ पे सेकंड रो के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे थर्ड रो भी ऐसे की ऐसे आ गई। अब अपने पास 2 देखो यहाँ पे ये 2 रो में 0 आ रहा है, ये आप ऐसे देख सकते हो, आप ऐसे सोच सकते हो। फर्स्ट जो कॉलम है अपना उसमें डबल 0 आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो हम फर्स्ट कॉलम से इसका प्रसार करेंगे दोस्तों। तो आप इससे प्रसार करोगे तो ये वाली पंक्ति सेकंड पंक्ति और फर्स्ट कॉलम गायब होगा और यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है तो -1। अब आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, +7 यहाँ पे 8 है ना दोस्तों, तो ये 2 से कटेगा तो 7/4 हो गया। यहाँ पे आप करोगे तो -7/4 आ गया, तो यहाँ पे तो 0 आया। 7/4 -7/4 मल्टीप्लाई बाई -1 तो इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों। अब हम ये ऑप्शन रखते हैं, a बराबर 1 इसमें रखेंगे, b बराबर 2 रखेंगे, c बराबर 1/2 रखेंगे। क्या ये 0 देगा, ये ऑप्शन नहीं देगा, तो ये तो कट गया, ये भी 0 नहीं देगा और ये भी 0 नहीं देगा। तो ऑप्शन क्या आ रहा है अपना, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 है। अब यहाँ पे बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट ग्रेड में, ये जो ये सारणिक है, अब ये देखो ये सारणिक है तो ये एक प्रकार से आपका समीकरण है, क्योंकि इसमें वेरिएबल आ रहा है x, तो ये समीकरण बनेगा और समीकरण भी 3 घात का बनेगा दोस्तों, 3 घात का बनेगा। उसमें से ये पूछ रहा है कि जो इसके 2 मूल आएंगे जो अपूर्णांक होंगे, पूर्ण संख्या नहीं होंगे, उन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है, पहले तो हम इसका सारणिक की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x है, 3 है, 5 है, फिर 2 है, x है, 4 है, फिर 5, 3 x। हम इसके पास क्या करेंगे, इसकी 2 कॉलम लिखेंगे सेम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, x 3 और 5, 2x और 4। ठीक है, अब सारूस मेथड से इसका मान निकालेंगे। अगर विकर्ण के अवयवों के गुणनफलों का योग माइनस पद से विकर्ण के अवयवों का गुणनफलों का योग, तो दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे x³ बन गया, इसको गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, तो +30 करो दोस्तों, ये हो गया। फिर इनको गुणा करो, आप क्या आएगा देखो यहाँ पे 3 पंजे 15 और 15 चौको 60, +60 करो दोस्तों। फिर यहाँ पे हम करेंगे माइनस का चिन्ह लगा के पद से विकर्ण के अवयव का गुणनफल, माइनस का 25x आया दोस्तों, क्या है माइनस का 25x है ना, केवल 25x, माइनस नहीं है, 25x आया दोस्तों। फिर इसको आप गुणा करोगे तो यहाँ पे माइनस के क्या है 12x आया दोस्तों, क्या आ रहा है 12x, आपको दिखाई दे रहा है ना 12x। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आपके पास माइनस का 6x आएगा दोस्तों। ठीक है, माइनस का क्या प्लस लगाएंगे यहाँ पे, तो है ना प्लस लगाएंगे, यहाँ लगा दिया ना माइनस। अगर विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस पद से विकर्ण के अवयवों का गुणनफल, तो यहाँ प्लस है दोस्तों, प्लस समझना। अब देखो ये क्या बना, x³ बना, यहाँ पे 30 आया, यहाँ पे 60 आया, क्या हो गया 90 हो गया। यहाँ पे देखो माइनस में 25x, 12x और 6x, 12 और 6 18 हो गए दोस्तों।
18 और 25 की बात करें 30 और 3 33 और 10 43, माइनस के 43x हो गए और प्लस के 90 हो गए। ये अपने पास समीकरण बन रहा है दोस्तों। तो इस समीकरण के 3 मूल निकलेंगे दोस्तों। 3 में से एक तो पूर्ण मूल होगा, पूर्ण संख्या होगी, और बाकी 2 अपूर्ण संख्याएं होगी। जो अपूर्ण संख्याएं आएगी उनको गुणा करना है, उन मूलों को गुणा करना है और अपने को देखना है कि वो क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं निरीक्षण मेथड से हम रख के देखें तो x बराबर 5 यहाँ पे इसका एक मूल है दोस्तों। x बराबर 5 इसका मूल है तो x माइनस 5 इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया दोस्तों। x माइनस 5 इसका गुणनखंड है तो इसका पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा, तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अब आएगा क्या भाग देने के बाद में, तो हम इसको x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x क्यूब बनेगा माइनस 5x स्क्वायर बनेगा दोस्तों। फिर x माइनस 5 हम यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ पे हम रखने के बाद में देखो माइनस 5x स्क्वायर हमें नहीं चाहिए तो हम प्लस के 5x से इसको गुणा करेंगे तो प्लस का 5x स्क्वायर आ गया दोस्तों। वो कट जाएगा आगे वाले से जो यहाँ पे आया था उससे। अगला पद आपको मिल रहा है माइनस का यहाँ पे 25x और अपने को चाहिए 43x, तो x माइनस 5 फिर से रख लो आप। अब इसको किससे गुणा करो कि 43 हो जाए, माइनस 25 तो आएगी अपने पास, तो माइनस 18 ले लो, माइनस 18x और यहाँ पे माइनस के 25x आए थे तो माइनस के 43x हो जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे 18 90, तो ये हो गया पूरा पूरा। तो अब देखो कॉमन आ गया x माइनस 5 तो कॉमन आ गया और x स्क्वायर यहाँ पे क्या है दोस्तों 5x आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस के 18 आ रहे हैं बराबर 0। तो एक मूल तो ये आ रहा है और ये द्विघात का समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण में मूलों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अचर पद बटे हुए में x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे आ गया अपने पास माइनस 18। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों। हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने बहुत ही कम जगह में इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो अपने पास तो आप ज़रूर कमेंट करें, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें दोस्तों। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आया। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम इतनी सी जगह में ही करेंगे। ये सम्मिश्र संख्याओं से संबंधित सारणी का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम काम में लेंगे और इसमें सारणी के गुणधर्म भी काम में लेंगे। यहाँ पे ये ABC क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है। एक प्रकार से ये ABC एक त्रिभुज बन रहा है तो ये इसके शीर्ष होंगे। तो हम एक्चुअली में A प्लस B प्लस C करेंगे तो दोस्तों 180 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि हम ये बोल सकते पाई आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना दोस्तों यहाँ पे पाई। तो हम इस सारणी का मान देखना चाहते हैं और जो मान आएगा वो Z होगा। सीधी सी बात है, आयोटा वगैरह चल रहा है तो Z आएगा और उस Z में जो रियल पार्ट आएगी उसकी मोड वैल्यू आपको देखनी है, पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है दोस्तों। तो देखो इस सारणी के बराबर में हम क्या करेंगे, इसके 2 कॉलम यहाँ पे लिख लेते हैं हम। सारूस मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे की पावर 2 आयोटा A कर दिया दोस्तों मैंने, e की पावर माइनस आयोटा C कर दिया। ये पहला कॉलम मैं इसके पास लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे स्पीड कम करके आप सुन सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है ये वीडियो। यहाँ पे e की पावर आयोटा C कर दिया, यहाँ पे e की पावर 2 आयोटा B कर दिया और यहाँ पे e की पावर माइनस आयोटा A कर दिया। तो ये सारूस मेथड से क्या होगा, अगर विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। दोस्तों आप इनको गुणा करोगे तो आधार समान है, आधार समान होता है तो क्या होता है भाई, घातें जुड़ जाती है। तो 2 आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा तो क्या हो गया दोस्तों, कॉमन आ गया, A प्लस B प्लस C बच गया, A प्लस B प्लस C बच गया। अब यहाँ पे अगला विकर्ण देखोगे आप तो यहाँ पे अगला विकर्ण बन रहा है ये वाला। तो आप इसमें देखो दोस्तों C आ रहा, A आ रहा, B आ रहा, माइनस आयोटा कॉमन आ गया है इसमें, e की पावर माइनस आयोटा मैंने कॉमन ले लिया दोस्तों, A प्लस B प्लस C यहाँ अपने पास बच गया है। फिर से मैंने प्लस का चिन्ह लगाया है और तीसरा जो अगर विकर्ण आएगा वो ये आएगा, ये वाला दोस्तों है ना, ये वाला आएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस तो मैंने बाहर ले लिया आयोटा, यहाँ पे B C A, तो यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C बच गया दोस्तों। ये अगर विकर्ण के अवयव का गुणनफल हो गया। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे, पश्य विकर्ण के अवयव का गुणनफल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे पश्य विकर्ण ये बन रहा है देखो दोस्तों, ये वाला ये। तो यहाँ पे माइनस आयोटा B, यहाँ पे प्लस का 2 आयोटा B और यहाँ पे माइनस आयोटा B। तो माइनस का आयोटा B 2 जगह आ गया, प्लस का आयोटा B भी 2 है, तो ये तो e की पावर क्या बन गया, 0 बन गया दोस्तों। इसी प्रकार से जो पश्य विकर्ण है सेकंड वाला ये है, तो यहाँ पे देखो आयोटा A है, आयोटा A है माइनस में है ना, यहाँ पे प्लस में 2 आयोटा है, तो ये भी e की पावर 0 बन गया। और इसी प्रकार से ये भी क्या बन गया दोस्तों, e की पावर 0 बन गया।
अब हम देखो दोस्तों यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या रखने वाले हैं, a प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या रखने वाले, पाई रखने वाले। तो यहाँ पे 2 पाई आयोटा बना, यहाँ पे e की पावर माइनस आयोटा पाई बना, और यहाँ पे e की पावर माइनस आयोटा पाई बना। और ये क्या बन गया दोस्तों, माइनस में 3 बन गया। क्या बन गया, 1 1 1, तो माइनस का 3 बन गया। अब दोस्तों ये सारणी का मान नहीं तो चल रहा है। अब आपको थोड़ा सा याद हो कि e की पावर आयोटा x बराबर होता है cos x प्लस आयोटा sin x होता है। तो यहाँ पे पाई आ जाएगा तो यहाँ पाई आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई होगा तो यहाँ पे 2 पाई आएगा। तो अपने क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 पाई है, तो यहाँ पे cos, इसका मतलब क्या बन रहा है, cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई बन रहा है। तो sin पाई का मल्टीप्लर है वो तो 0 हो गया। अब cos 2 पाई बचा, और cos 2 पाई का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। यहाँ पे क्या बनेगा, cos पाई प्लस cos पाई माइनस आयोटा sin पाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos पाई का मान -1 होता है, और यहाँ पे इसका मान क्या होगा, -1 होगा, और -3 चल ही रहा है अपने पास। तो अपने पास आया -4। अपने से पूछ रहा है रियल पार्ट ऑफ z, और वो भी मोड वैल्यू उसकी, मोड पूछ रहा है दोस्तों, अपने z का मापांक पूछ रहा है रियल पार्ट में। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम जो फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है 2018 में, बहुत ही अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन थे दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन थे। और आपने देखा हमने किस तरीके से इन प्रश्नों को सोल्व किया है। तो यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, देखो फिर से हम बात करने वाले सेकंड ग्रेड 2015 जो कि स्पेशल एजुकेशन होती है, ये स्पेशल बीएड वाले बैठते हैं इसमें। तो मेरा मानना ये है कि जो आरपीएससी की जितनी भी एग्ज़ाम होती है मैथमेटिक्स से संबंधित, उनमें क्वेश्चन एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो आप अदर एग्ज़ामों में जो भी क्वेश्चन आए हों उनको बहुत ही महत्व दें, उनको बहुत ही तवज्जो दें, उनको दर्जा दें, अच्छा दर्जा दें अपने दिमाग में। उस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेट है आते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का। यहाँ पर अपने को दे रखा है एक सारणिक है, और इसको संतुष्ट करने वाले x के मान पूछ रहा है। तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे 3 घात का समीकरण बनने वाला है, और समीकरण बनेगा और उसके हल क्या आएंगे। अब देखो आप प्रसार मेथड वगैरह कितने लगाओगे तो आपको बहुत ही टाइम लगेगा दोस्तों। यहाँ पे ये सभी मेथडों में 0 आ रहा है, तो इसको तो चेक करने की अपने को आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सभी में 0 आ रहा है तो हम इसको सेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपने को 2 बार इसका मान निकालना पड़ेगा दोस्तों, और 2 बार में देखो मान निकालना बहुत ही आसान है, लाजवाब है तरीके से हम देखने वाले हैं। यहाँ पे x बराबर 1 रख के देखते हैं इसमें दोस्तों। यदि x बराबर 1 रखेंगे तो यदि इनमें से आ गया तो इन दोनों में से आंसर होगा। ये दोनों ऑप्शन तो अपने पास वैसे ही कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं कटेंगे। यदि ये नहीं आया तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इन दोनों में से संभावना बनेगी दोस्तों। तो x बराबर 1 पे क्या बनता है, यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत ही कम जगह है अपनी, और इतनी सी जगह में हम देखो इसको सोल्व करेंगे। x = 1 रखेंगे तो दोस्तों ये बनेगा 2 1 1 1 2 1 1 1 और 2। इसका मान निकाल के देख लेते 0 आता है कि नहीं आता है x बराबर 1 पे, क्योंकि x बराबर 1 इसी का सॉल्यूशन होगा तो 0 देगा अपने को। तो मान निकालने का तरीका, इसके पास में 2 कॉलम लिख दो जल्दी से, 2 1 1 1 2 और 1। अब देखो मान निकालो, 8 आया, 8। इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। इसको किया 1 आया, फिर इसको किया आपने, फिर 1 आया। यहाँ पे करोगे आपस से विकर्ण -2, यहाँ पे फिर इसको किया -2, फिर इसको किया -2। तो यहाँ पे 10 - 6 हो रहा है, 0 नहीं आ रहा दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया है अपना। अब बचा है यहाँ पे -3 रखने वाला और 3 रखने वाला। दोस्तों जगह थोड़ी सी अपने पास कम है, तो मैं आपको सोल्व करके बताऊँ। यहाँ पे कर दूँ ज़रा सा सोल्व इसको। x बराबर हम 3 रख के देख लेते हैं, है ना, 3 रख के देख लेते हैं। यदि ये आंसर देता है तो ठीक है, इसके टिक लगाएंगे। ये नहीं देता है 0 तो हम इसके राइट का चिन्ह लगा देंगे। तो x बराबर 3 रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या बनने वाला है, 4 1 1, यहाँ पे 1 4 1 1 1 4। इसके पास 2 कॉलम रखेंगे, 4 1 1 1 4 1। अब दोस्तों सारूस मेथड से अगर विकर्ण के अवयवों का गुणनफल क्या है अपने पास, 4 चौक 16 और 16 × 4 64, 16 चौक 64। फिर यहाँ पे माइनस प्लस का 1। देखो अगर विकर्ण के अवयवों को आपको गुणा करके जोड़ना होता है, और यहाँ पे क्या बन गया, 64 65 66 बन गया। अब माइनस क्या घटाना है इसमें, पद से विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। यहाँ पे 4 आएगा दोस्तों,
यहाँ पर भी आने वाला है 4 और यहाँ पर भी आने वाला है 4। तो 4 4 8 और 12 12 घटेंगे तो 0 तो आएगा ही नहीं, किसी भी सूरत में नहीं आएगा। ये ऑप्शन तो कट गया दोस्तों। डेफिनेट है कि यही ऑप्शन है, इसका गारंटी के साथ यही ऑप्शन है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि ए एक मैट्रिक्स है n क्रम की और वो भी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है यानी कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है दोस्तों। तो आपसे पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको याद हो बचपन में अपने पढ़ा था, कक्षा 12 में पढ़ा था हमने। तो आपने देखा होगा किसी सारणी को हम उसके एडजॉइंट से गुणा करते हैं दोस्तों, एडजॉइंट से गुणा करते हैं तो यहाँ पे एक सारणिक इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है ना। ये रूल पढ़ रखा है आपने। तो यहाँ पे हमने देखा था भाई एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है ये अपोन में आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में आई अपोन में ए आ गई। अब देखो इसका सारणिक होता है तो आप सभी को पता है, इसका सारणिक करोगे तो यहाँ पे ये ए जो सारणिक है ये तो अपने आप में एक संख्या है और ये आई से मल्टीप्लाई हो रही है और आई एन क्रम की है, तो ये प्रत्येक पंक्ति से गुणा होगी तो बाहर निकलेगी तो यहाँ पे एक की पावर एन आएगा और आई का मान हो गया 1 दोस्तों अपोन में सारणिक का 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है n-1। ये एडजॉइंट की वैल्यू की बात करें, एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ना कि इसकी वैल्यू है दोस्तों। आपको ऑप्शन में इसमें दिख रहा है तो आपको टिक नहीं मारना है, अभी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है, उसकी डिटर्मिनेंट है वो क्या है अपने पास, ए की डिटर्मिनेंट की पावर है n-1। अब देखो दोस्तों आपको ये निकालना है ना, ये वाला कैसे, यहाँ पे हम इसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो आप इसको b मान लो इसको, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ये एडजॉइंट ऑफ ए है ना आगे वाली, इसको b मान लेते हैं। इसको b मान लिया तो अपने पास देखो ये वाला मेथड बना, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए का सारणिक इंटू में आई होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपने पास b तो है नहीं तो हम इस a को यहाँ पे बटे हुए में ले लेंगे, तो यहाँ पे अपने पास बटे हुए में क्या जाएगा, b का सारणिक आई अपोन में क्या आ गया b। और अब b क्या थी दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ a थी, तो हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a यानी कि हमने b का मान रख दिया, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a बन गई और यहाँ पे i और यहाँ पे एडजॉइंट इसका सारणिक है ना, b सारणिक में है ना, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a बन गया। अब दोस्तों बहुत ही कमाल का होने वाला, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमने पढ़ रखा है, तो यहाँ पे ए के सारणिक की पावर लग जाएगी n-1 अपोन में आई आ जाएगा। दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से आप रख सकते हो, आसानी से देख सकते हो। देखो यहाँ पे ए बटे हुए में आ जाएगा, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपोन में क्या आएगा दोस्तों, ये वाला जो ए है ना ये बटे हुए में आ जाएगा, तो ये बटे हुए में ए आएगा वो ऊपर चला गया। यहाँ पे ऐसे आई आप एक प्रकार से काट लेना, कटते तो नहीं है वैसे, मैं बताऊँ आपको, ये ऊपर जाएगा आई इन्वर्स बनेगा और आई इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स से गुणा होता है तो वापस वही मैट्रिक्स बन जाती है, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स का इन्वर्स भी इकाई मैट्रिक्स ही होती है उसी क्रम की। तो हम यहाँ पे देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपोन में है ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 बन जाएगी और इनटू में क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये चौथा जो ऑप्शन है, आपको वैसे तो ये फार्मूले याद ही रखने पड़ते हैं क्योंकि हमने तो याद कर रखे दोस्तों, आपको समझाने के उद्देश्य से मैंने ये इतने डेरिवेशन करने का प्रयास किया है। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, आप बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। आप अपने चैनल पे आके आप पूरे सॉल्यूशन करके देख सकते हो, बहुत आसान सॉल्यूशन है। अब देखो ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड ग्रेड में। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है और एक्स के वास्तविक मानों की संख्या पूछ रहा है कि इसके सारणिक का अवकलन करे तो वो 0 को संतुष्ट करेगा। दोस्तों इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है, सारणिक में लेके डेरिवेटिव निकालना है और इसको संतुष्ट करने वाले वास्तविक हलों की संख्या आपको बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो अपने पास थोड़ी सी जगह की यहाँ पे कमी महसूस हो रही है अपने को, तो हम थोड़ी सी जगह लेने के लिए एक पृष्ठ ले लेते हैं, खाली पृष्ठ ले लेते हैं। हम इस क्वेश्चन की बात करने वाले दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके कितने हल है दोस्तों। देखो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, सारणिक बना रहे हैं हम x-1 2 2 2 3x-1 2 3 3x-1। हम इसका करना चाह रहे हैं अवकलन,
तो अवकलन करने की प्रथा क्या है, अवकलन करने की रीति क्या है सारणिक के अंदर दोस्तों। तो एक बार पहली रो का होता है, सेकंड रो और थर्ड रो ऐसे की ऐसे आ जाती है, फिर प्लस का चिन्ह चलता है। फिर अगली बार किसका होता है, सेकंड रो का अवकलन होता है, फर्स्ट और थर्ड ऐसे की ऐसे रहती है। और फिर तीसरी बार में प्लस का चिन्ह लगा के तीसरी रो का अवकलन करते हैं और फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रहती है। तो इनका अवकलन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अवकलन करेंगे तो 3 सारणिक एडिशन में प्राप्त होगी। इसका अवकलन 1 हुआ, आगे वाले का 0 0 हो गया। इनको ऐसे कैसे उतारना होता है, x-1 2 और यहाँ पे 3 x-1। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये ऐसे कैसे रह जाएगी, x-1 2 2 यहाँ पे 0 1 और 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 3x-1 हो गया। समझ में आ रहा है। अब फिर प्लस का चिन्ह आएगा, इस बार थर्ड रो का होगा, x-1 2 2 3 x-1 2 और यहाँ पे 0 0 1 हो गया। अब देखो जब भी हम इस सारणी का प्रसार निकालेंगे दोस्तों, बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। हम इस सारणी का प्रसार निकालेंगे तो हम किससे प्रसार करेंगे, फर्स्ट रो से प्रसार करेंगे। फर्स्ट रो से प्रसार करेंगे तो अपने पास मान आ रहा है इसका x-1 का होल स्क्वायर -6। इसका प्रसार करेंगे दोस्तों, अरे यार यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि हम सेकंड रो का करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 हुआ है ना, 0 है यहाँ पे। तो हम सेकंड रो से करेंगे तो ये वाली कैंसिल हो गई, ये माइनस ये बचा यहाँ पे इसका मान, ठीक है, ये माइनस ये बचेगा। तो x प्लस का चिन्ह x-1 का होल स्क्वायर माइनस वही 6 आ गया। फिर इसका करेंगे तो यहाँ पे देखो इससे करेंगे तो यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर -6 आ गया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होने वाला दोस्तों, 3 बार ऐसा फैक्टर आपको मिल रहा है, x-1 का होल स्क्वायर -6 इक्वल टू में 0, तो ये इधर आके 0 हो गया। x-1 का होल स्क्वायर बराबर 6, वास्तविक हलों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे अंडर लगेगा, प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, x बराबर प्लस का 1 और यहाँ पे प्लस माइनस √6। तो इसके कितने हल आ गए, वास्तविक 2 हल आ गए दोस्तों। इसके वास्तविक हलों की संख्या कितनी है, 2 है। अब देखो ये विशेष शिक्षा जो है स्पेशल एजुकेशन है, उसमें आया हुआ है 2018 में, और ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन है और आजकल ऐसे क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही है। इस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअल में हर बार पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में आपको दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहाँ पे अपने पास 3 डिटर्मिनेंट दे रखी डिटर्मिनेंट क्या, मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स दे रखी है दोस्तों अपने पास, A B और C, ABC 3 मैट्रिक्स है। और अपने को ये बोल रहा है कि A को B को C से गुणा करते हैं, A B C आपस में गुणा होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो एक नई मैट्रिक्स बनती है D। और जो D मैट्रिक्स बनेगी उसमें इस एलिमेंट की वैल्यू पूछ रहा है कि D34 की वैल्यू क्या होगी, D34 का मान क्या होगा। अब देखो A किससे गुणा हो रहा है, B से, B किससे गुणा हो रहा है फिर C से, यानी कि A को B से गुणा करेंगे दोस्तों, A को B से गुणा करेंगे तो A का क्रम कितना है, 1 2 3 4, 4 इंटू 4 पंक्ति है और 3 कॉलम है। आगे बात करें B में, तो B में कितनी पंक्ति है भाई, 3 पंक्ति है और 2 कॉलम है। इसमें बात करते हैं 2 पंक्ति है, 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो यहाँ से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अपने पास क्या बचा, 4 गुणा 5, यानी कि A B C गुणा होगी तो 4 इंटू 5 क्रम की एक मैट्रिक्स बनने वाली है दोस्तों। और आपको पूछ रहा है जो 4 इंटू 5 क्रम की आएगी उसकी तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का जो एलिमेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो गुणा करोगे महाभारत मच जाएगी दोस्तों, महाभारत मच जाएगी, किसी भी सूरत में आप गुणा नहीं कर पाओगे। तो हम देखो गुणा कैसे करेंगे, बड़ी आसानी से देखने का प्रयास करना, ध्यान से समझने का प्रयास करना। भाई 2 मैट्रिक्स गुणा होगी तो जो पहली मैट्रिक्स है ना, उसकी तीसरी पंक्ति है और लास्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसका चौथा स्तंभ है, यानी कि पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स गुणा होकर आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी दोस्तों, A और B गुणा होगी, फिर A और B गुणा होने के बाद में C से गुणा होगी। समझने का प्रयास करना, मैं किस बात पे जोर देने का प्रयास कर रहा हूँ उसको समझो। A को B से गुणा करो, एक नई मैट्रिक्स आएगी, उसका क्रम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखो 4 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स बनेगी,
4 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स बनेगी, वो इससे गुणा होगी सी से, तो फिर आपके पास मैट्रिक्स बनेगी 4 इंटू 5 क्रम की। ठीक है, तो ए इंटू बी गुणा करेंगे, उसकी कौन सी पंक्ति चाहिए आपको? तीसरी पंक्ति चाहिए। ए और बी गुणा करने के बाद में आपको क्या चाहिए? तीसरी पंक्ति चाहिए। तो तीसरी पंक्ति आपको कब मिलेगी दोस्तों? तीसरी पंक्ति आपको इन दोनों को गुणा करोगे, तीसरी पंक्ति के एलिमेंट कब मिलेंगे? जब यहाँ पे तीसरी पंक्ति होगी, खाली जगह की थोड़ी सी समस्या है, जगह थोड़ी कम पड़ रही है अपने पास। आपको तीसरी पंक्ति चाहिए ना, तो देखो पहली पंक्ति कब प्राप्त होती है? पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा, पहली पंक्ति दूसरे से गुणा हो, तो यहाँ पे अपने को तीसरी पंक्ति चाहिए, तो तीसरी पंक्ति है पहले स्तंभ से गुणा होगी, फिर दूसरे से गुणा होगी, तो आपको क्या मिलेगी? तीसरी पंक्ति मिलेगी। तो यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं, इसमें हमने देखा कि तीसरी पंक्ति चाहिए इन दोनों को गुणा करने के बाद में, तो इसको ले लिया मैंने। ये इससे भी गुणा होगी, C1 से भी और C2 से भी गुणा होगी। गुणा करो भाई, 0 0, 3 इंटू माइनस का 3 तो क्या है? माइनस का 9 आया दोस्तों। ठीक है, फिर 0 से गुणा हुआ, 0 आ गया। फिर यहाँ पे इसको गुणा करो, 0 0, 3 दूनी 6 आ गया दोस्तों। फिर यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे ये आई अपने पास तीसरी पंक्ति। क्या आ रही है दोस्तों? -9 6। अब ये तीसरी पंक्ति इसके चौथे स्तंभ से गुणा होगी, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। ये वाली इससे गुणा होने वाली, इससे गुणा करो, माइनस का 18, 9 दूनी 18, इसको गुणा करो, माइनस का 4 है ना यहाँ पे, माइनस का 4 है, तो माइनस का 6 चौका 24, गुणा किया भाई 4 और 8, 4 और 8 12, यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 4, माइनस का 42। माइनस का 42 आया है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से, ना कोई माथाफोड़ी की है हमने, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से हमने इस प्रश्न को सोल्व किया है दोस्तों। और ये 2018 फर्स्ट ग्रेड विशेष एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में आया हुआ, विशेष शिक्षा में आया हुआ है दोस्तों। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। आपको ये पूछ रहा है कि ये कैसी मैट्रिक्स है? सममित मैट्रिक्स होगी क्या ये? सममित मैट्रिक्स में तो ये AIJ इक्वल टू AJI होता है, परंतु यहाँ पे तो ये देखो, ये और ये तो दोनों बराबर है ही नहीं, ये तो सममित तो नहीं हो सकती। विषम सममित में विकर्ण के अवयव हमेशा 0 आते, विषम सममित भी नहीं हो सकती। अब बची अपने पास 2 व्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय। यदि इसका सारणिक का मान 0 आ गया, यदि इसके सारणिक का मान 0 आ गया तो अव्युत्क्रमणीय है, इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। और यदि इसके सारणिक का मान 0 नहीं आता है तो हम इसके टिक लगाएंगे। मान निकालना आपको आता ही है दोस्तों, आप निकालना। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन और भी बचे हुए सारणिक के, जो अगले वीडियो में लेके मैं पेश होने वाला हूँ दोस्तों। इस चैनल को बहुत प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।